हेलो फ्रेंड्स, हाय, हाउ आर यू। मैं हूँ प्रियंका। वेलकम टू माय चैनल योर मैथ्स गाइड। ओके, तो हम देख रहे हैं क्लास 7 का मैथ्स और उसका एक्सरसाइज 11.1। ओके, तो पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन 4 तक कवर किया था और आज के वीडियो में हम क्वेश्चन 5 से स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5। एरिया ऑफ द स्क्वायर पार्क इज सेम एज दैट ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क. Each side of square park is 60 meter and the length of rectangular park is 90 meter. Find the breadth of rectangular park. मतलब एक है स्क्वायर पार्क, एक है रेक्टेंगुलर पार्क, दोनों का एरिया जो है वो सेम है और यहाँ पर हमें साइड दी है स्क्वायर पार्क की, वो है 60 मीटर और रेक्टेंगुलर पार्क की हमें दी है उसकी लेंथ। ठीक है, तो इन दोनों के एरिया को कंपेयर करके हमें रेक्टेंगुलर पार्क की ब्रेथ निकालनी है। ठीक है, सो फ्रेंड्स, यू नो द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। ओके, तो क्या आएगा? एरिया ऑफ द स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला है एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर। ठीक है, साइड स्क्वायर। तो यहाँ पे साइड है, स्क्वायर की साइड क्या है? स्क्वायर पार्क की साइड है 60 मीटर, तो पुट द वैल्यू हियर। ठीक है, इज इक्वल टू 60 स्क्वायर। तो क्या आएगा? एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या आएगा? 3600 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ द स्क्वायर ये हमें मिल गया। नाउ वी नो दैट द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, जो हमें ये सेम था ना एरिया ऑफ द। ठीक है, हम यहाँ पे फिर से लिखेंगे 3 इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, हमें पता है, हमें गिवन दिया है उन्होंने, एरिया ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक है, तो कितना आ गया? एरिया ऑफ द रेक्टेंगल आ गया 3600 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अभी हमें उसकी रेक्टेंगुलर पार्क की लेंथ दी गई है 90 मीटर। तो अभी फॉर्मूला यूज करो एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क का। ठीक है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क का रेक्टेंगल का फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, तो पुट द वैल्यू हियर। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल यू नो इट इज 3600 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ है 90 मीटर मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ को हम b कहेंगे। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है? सिंपली ये 90 यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है, उसको घुमा के LHS में लाओ और यहाँ पे उसको डिवीजन में बना लो। मतलब 3600 को 90 से डिवाइड करो। ठीक है, तो हम उसको ऐसे लिखेंगे b इज इक्वल टू 3600 upon 90. 0 0 will be cancelled and here 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, that is 40 मीटर। तो ब्रेथ क्या आ गई? रेक्टेंगुलर पार्क की ब्रेथ जो हो गई वो हो गई 40 मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, सो आपको अपने दोनों आंसर्स मिल गए। ठीक है, तो ये था आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6। ओके, a wire has a shape of rectangle. Its length is 40 centimeter and breadth is 22 centimeter. If the same wire is rebent in the shape of the square, what is the measure of each side? Okay, also find which encloses more area. मतलब क्या है? एक वायर है, देखिए ये है वायर। ठीक है, इसकी चाहे जो भी लेंथ है, ये है वायर। उन्होंने पहले इस वायर से एक रेक्टेंगल बनाया। ठीक है, रेक्टेंगल जिसकी लेंथ है 40 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 22 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उस रेक्टेंगल को उन्होंने फिर से स्ट्रेट कर दिया और उसके बाद उसी स्ट्रेट वायर से फिर से क्या बना दिया? एक स्क्वायर बना दिया। ठीक है, तो अभी देखिए इतनी इस वायर की लेंथ है, उस लेंथ में आप चाहे रेक्टेंगल बना दो या फिर स्क्वायर बना दो, उस लाइन की जो लेंथ है, उस वायर की जो लेंथ है वो सेम रहेगी। यानी कि इस रेक्टेंगल का और इस स्क्वायर का जो पेरीमीटर है वो सेम रहेगा, क्योंकि पेरीमीटर इज द टोटल डिस्टेंस ऑफ द बाउंड्री, बट द बाउंड्री हियर इज द टोटल डिस्टेंस ऑफ दिस वायर। सो इन दोनों का पेरीमीटर क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, तो उसी से हमें क्या करना है? स्क्वायर की एक साइड की लेंथ फाइंड आउट करनी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम उसे सॉल्व करेंगे।
let us take the formula of the perimeter of the rectangle. Okay, you know the perimeter of the rectangle here. Perimeter of rectangle is equal to twice in the bracket L plus B. You know the values of L plus B, put them here. 2 multiplied by in the bracket 40 plus 22. ओके, इस स्टेप को सॉल्व करते वक्त आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, ब्रैकेट की वैल्यूज को पहले आप उसको सॉल्व करना है. ठीक है, ब्रैकेट को सॉल्व करना है, उसके बाद मल्टीप्लाई. ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 40 plus 22, it will be 62. Okay, so it will be 2 2s are 4, 2 6s are 12, 124 मीटर. क्या आ गया, पेरीमीटर आ गया, रेक्टेंगल का पेरीमीटर आ गया 124 मीटर. मतलब हमारे वायर की लेंथ जो है वो है 124 मीटर. अभी उन्होंने स्क्वायर बनाया. ठीक है, तो हमें वायर की लेंथ पता हो गई, तो उन्होंने स्क्वायर बनाया, तो स्क्वायर की साइड पता करनी है. ठीक है, तो आपको पता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड. ठीक है, ये है उसका फॉर्मूला. तो उन्होंने, और हमें तो उसकी पेरीमीटर मिल गई क्योंकि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. ठीक है, तो ये जो 124 मीटर है यही पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर भी होगी. ठीक है, बिकॉज इट इज द लेंथ ऑफ वायर. सो पुट द वैल्यूज हियर. देयरफॉर 124 is equal to 4 multiplied by, we will call this side as L. Okay, तो यहाँ पर आएगा 4L is equal to 124. That is L is equal to 124 upon 4 is equal to 31 मीटर. ओके, तो क्या आ गया, देखिए 31 मीटर आ गया. मतलब हमें हमारे स्क्वायर की साइड मिल गई. तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है, इफ सेम वायर इज रिपेंट इन शेप ऑफ स्क्वायर, व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच साइड. मतलब स्क्वायर की जो साइड की लेंथ होगी वो होगी 31 मीटर. ठीक है, तो अभी ये हो गया हमारे क्वेश्चन का, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर. अभी हमें ये फाइंड आउट करना है कि रेक्टेंगल और स्क्वायर में से किसका एरिया बड़ा है. ठीक है, रेक्टेंगल का बड़ा है या फिर स्क्वायर का बड़ा है. ठीक है, तो हम उसे कैलकुलेट करेंगे. देखिए, रेक्टेंगल के एरिया का आपको फॉर्मूला पता है. एरिया ऑफ, हम शॉर्ट में लिखेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लिखेंगे, हमें पता है 40 सेंटीमीटर एंड 22 सेंटीमीटर. ठीक है, वी विल राइट इट हियर, इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाइड बाय 22 इज इक्वल टू क्या आएगा, 880 सेंटीमीटर स्क्वायर. सॉरी, हमें यहाँ पे सेंटीमीटर लिखना है, मैंने यहाँ पे मीटर लिख दिया. ठीक है, वी विल राइट हियर सेंटीमीटर. ठीक है, ये हो गया एरिया ऑफ द रेक्टेंगल. नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट एरिया ऑफ द स्क्वायर. यू नो द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ द स्क्वायर, दैट इज साइड स्क्वायर. ठीक है, तो साइड हमें मिल गया है, एल है 31 सेंटीमीटर, तो 31 का स्क्वायर बन जाएगा, वो होगा 31 मल्टीप्लाइड बाय 31 यानी कि 961 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, तो अभी देखिए इन दोनों में से किसका एरिया ज़्यादा हो गया. इन दोनों में से 880 is less than 961. So the area of the square is greater than area of the rectangle. ठीक है, ये हमने शॉर्ट में लिखा, लेकिन आपको आंसर सेंटेंस में लिखना है. ये कभी भी मत भूलना कि एग्जाम्पल सॉल्व करने के बाद जो फाइनल आंसर होता है वो आपको सेंटेंस में लिखना होता है. ठीक है, उससे एक अच्छा फिनिशिंग आ जाता है आपके एग्जाम्पल के सॉल्यूशन को. सो वी गॉट अवर आंसर, दैट इज the side of the square is 31 centimeter, and if we are going to compare the area of both, then area of square is greater than area of rectangle. So this was the answer. ठीक है, now the question number 7 here. Perimeter of rectangle is 130 centimeter. If the breadth is 30 centimeter, find its length and its area. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. रेक्टेंगल है, उसकी पेरीमीटर है 130 सेंटीमीटर, उसकी हमें ब्रेथ दी है 30 सेंटीमीटर, और उस पर उसको यूज करके उसकी लेंथ निकालनी है और एरिया निकालना है. ठीक है, सिंपल. ठीक है, सो
द फॉर्मूला ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल. व्हाट इज पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इन द ब्रैकेट L प्लस B. तो पुट करो उसकी वैल्यू 130. क्या आएगा 130 यहाँ पर LHS में 130 इज इक्वल टू 2 इन द ब्रैकेट. हमारी ब्रेथ दी है L प्लस B क्या है 30. सो ओपन द ब्रैकेट 130 इज इक्वल टू 2L प्लस 2 इंटू 30 60. ठीक है, अभी मैंने आपको बताया वैसा करो. 60 यहाँ पे प्लस है, एडिशन में है, तो इस इधर लाके उसको माइनस कर दो. ठीक है, तो 2L इज इक्वल टू 130 माइनस 60. ठीक है, हम उसको ऐसा भी लिख सकते हैं. ठीक है, अगर हमने इसके बीच के स्टेप नहीं लिखे वैसे वो ऐसी आएगी 130 माइनस 60 इज इक्वल टू 2L. ठीक है, तो उसी को हमने ऐसा लिख दिया. ठीक है फ्रेंड्स, नाउ सॉल्व इट अगेन. 2L is equal to 130 minus 60. How much? 70. Okay, तो L is equal to 70 upon 2 is equal to क्या आएगा 70 upon 2 is equal to 35. ठीक है, हमारी L की वैल्यू क्या आ गई 35 सेंटीमीटर. तो हमें मिल गया लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल मिल गया 35 सेंटीमीटर. ठीक है, नाउ फाइंड इट्स एरिया. You know the formula of area of rectangle. Area of rectangle is equal to length multiplied by breadth. Okay, you know the length here 35 centimeter because you have calculated it. 35 centimeter multiplied by B की वैल्यू है 30. तो क्या आएगा 0 3 5 जा 15 3 3 जा 9 plus 1 10. Okay, 1050 centimeter square will be the area of that rectangle. Okay friends, ठीक है, तो ये था आंसर. Now the last question of this exercise, that is question 8. A door of length 2 meter and breadth 1 meter is fitted in the wall. The length of the wall is 4.5 meter and the breadth is 3.6 meter. Okay, find the cost of whitewashing of wall if the rate is ₹20 per meter square. ठीक है, मतलब एक वॉल है और उस पर एक डोर फिट करना है. ठीक है, ये है डोर. ठीक है, तो वो डोर की लेंथ है 2 मीटर और ब्रेथ है 1 मीटर. ठीक है, और वॉल की जो लेंथ है वो है 4.5 मीटर और उसकी ब्रेथ है 3.6. ठीक है, तो हमें क्या करना है इस वॉल को वाइट वॉश करना है. तो उस वाइट वॉश की कॉस्ट हमें निकालनी है. ठीक है, अगर 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है ₹20 तो पूरे वॉल को कितनी कॉस्ट लगेगी वाइट वॉश करने के लिए. ठीक है, तो ये निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें उस डोर को छोड़ के बाकी की जो वॉल है, क्योंकि डोर को तो वाइट वॉश हम नहीं करेंगे. ठीक है, इसलिए डोर का एरिया छोड़ के पूरे वॉल का जो बचा खुचा एरिया है उस पर हमें वाइट वॉश करना है. तो उसकी कॉस्ट क्या होगी ये हमें निकालना है. ठीक है फ्रेंड्स, तो first of all we have to calculate the area of the door and then the area of the wall. Okay friends, so area of the door is of the rectangular shape and you know its formula. Okay, area का formula आपको पता है. area of door is equal to length into breadth. Okay, length into breadth क्या आएगा, देखिए आप उसको वैल्यूज पुट कर देनी है. 2 multiplied by 1 is equal to 2 मीटर स्क्वायर. ये आ गया आपके डोर का एरिया. नाउ द एरिया ऑफ द वॉल, एरिया ऑफ वॉल इज इक्वल टू अगेन लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू क्या आएगा, देखो पुट द वैल्यू 4.5 मल्टीप्लाइड बाय 3.6. क्या आएगा 4.5 मल्टीप्लाइड बाय 3.6. यू हैव टू multiply it here. ठीक है, 6 5 जा 30, 6 4 जा 24 plus 3 27. Okay, 5 3 जा 15, 3 4 जा 12 plus 1 13. Okay, 0 7 plus 5 12. Okay, 3 plus 3 6 1620. Okay, the value is 1620. मतलब 1620 जो है तो ये आपको दो
ये डेसिमल के बाद का 1 है यहाँ पर और डेसिमल के बाद का 1 है यहाँ पर, तो दोनों मिला के कितने हो गए 2। तो डेसिमल के बाद कितने पॉइंट यहाँ पे रखने होंगे 2। ठीक है, हमारा आंसर आया था 1620। ठीक है, तो ये होगा मीटर स्क्वायर वॉल का एरिया। ठीक है, तो अभी इस बचे कुछ वॉल को हमें करना है व्हाइट वॉश। ठीक है, तो हमने ऐसा निकाला था, तो हमें इस वॉल को यहाँ पर व्हाइट वॉश करने के लिए क्या करना होगा, इस डोर का जो एरिया है ये पूरे वॉल के एरिया से माइनस करना होगा। ठीक है, तभी हमें ये बचा कुचा एरिया, शेडेड एरिया मिल जाएगा। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट 1 में भी समझाया था। ठीक है, सो वी विल अप्लाई द सेम हियर। ओके, देन द एरिया ऑफ एरिया फॉर द व्हाइट वॉशिंग हम ऐसा लिखेंगे। ठीक है, एरिया फॉर व्हाइट वॉशिंग इज इक्वल टू एरिया ऑफ वॉल माइनस एरिया ऑफ डोर। ठीक है, तो पुट कर दो वैल्यूज यहाँ पर। एरिया ऑफ द वॉल है 16.20 और एरिया ऑफ द डोर है 2। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 14.20 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया उस शेडेड रीजन का, जितनी हमें वॉल व्हाइट वॉश करनी है डोर को छोड़ के, उतने एरिया ये हमें मिल गया 14.20। अभी 1 मीटर स्क्वायर को व्हाइट वॉश करने के लिए है कॉस्ट है ₹20। तो इस पूरे एरिया को व्हाइट वॉश करने के लिए कितनी कॉस्ट आएगी? सो वी विल हैव टू मल्टीप्लाई इट दिस वन बाय 20। ओके, सो मल्टीप्लाई इट। ठीक है, therefore the total cost is equal to 14.20 multiplied by 20। तो क्या आएगा आंसर? 14.20 मल्टीप्लाइड बाय 20 क्या आएगा? ठीक है, देखिए ये 0 हम ऐसे ही लिखेंगे, 0 ऐसे रख देंगे और 2 2 जा 4। देखिए यहाँ 14.20 में ये जो 0 है ना, इसको हम नहीं पकड़ते क्योंकि ये डेसिमल के बाद का 0 है, आगे का 0। ठीक है, तो उसको हम नहीं पकड़ते, तो यहाँ पर हम सिंपली क्या लिखेंगे 14.2। ठीक है, तो आपका प्रोडक्ट क्या आएगा, आंसर क्या आएगा? 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 क्या आता है 4। ठीक है, 14 2 जा मतलब 28। ठीक है, और ये रह गया एक 0। ठीक है, 0 के बाद हमें यहाँ पे डेसिमल देना है क्योंकि यहाँ पर एक ही प्लेस है डेसिमल के बाद। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही प्लेस है, तो हम 0 के बाद यहाँ पर डेसिमल दे रहे हैं, डेसिमल पॉइंट। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया 284 रुपीज़। ठीक है, ये हो गया हमारा टोटल कॉस्ट ऑफ वॉल व्हाइट वॉशिंग। ठीक है, तो ये था आंसर। ठीक है, विद द कंप्लीशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 8 वी हैव कंप्लीटेड द एक्सरसाइज 11.1 हियर। तो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद द एक्सरसाइज 11.2। तब तक के लिए प्लीज डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय, टेक केयर।